कि न पत्रकारिता खरीदी जा सकती है न डराई जा सकती है। जो सच्ची पत्रकारिता है वो सिर्फ निभाई जा सकती है ईमानदारी और साहस के साथ। कुछ कर गुजरने की एक भाव मन में है और कहते उनका एक ही कहना था कि सामने कौन है उससे मतलब नहीं है, सच क्या है ये आपको लाना है, यही आपकी पत्रकारिता है। यदि सच को उजागर करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है तो पत्रकारिता मत कीजिए। हमने कई ऐसे मुद्दों को टच किया बनारस में जो शायद कई बड़े बड़े नामी गिरामी अखबार भी छू नहीं सकते उस मुद्दे को। अभी जो युवा वर्ग आ रहा है पत्रकारिता में, सबसे पहले उसकी जरूरत है पढ़ने और लिखने की और चीजों को समझने की। पुष्ट न हो कि ये खबर सही है तब तक उस खबर को आपको किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं डालना चाहिए। पत्रकारिता के दर्पण का नाम ही है कृष्णा पंडित। ये वाक्य यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि कृष्णा पंडित सिर्फ एक पत्रकार नहीं बल्कि पत्रकारिता के उस स्तंभ का नाम है जहां ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निर्भीकता और निष्पक्षता जैसी धरोहर सुरक्षित है। जी हाँ, नमस्कार दर्शकों, मैं वंशिका बरनवाल और आप देख रहे हैं स्टोन स्टोरीज। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वांचल राज्य के संपादक कृष्णा पंडित जी के साथ। आपको बता दूं कि कृष्णा पंडित जी उन दुर्लभ पत्रकारों में से हैं जिनके शब्द सिर्फ कागज पर नहीं चलते बल्कि वे व्यवस्था की आत्मा को झकझोर देते हैं। आइए जानते हैं सर से कि वो वर्तमान की पत्रकारिता को लेकर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने उठाया है और मुझे लगता है कि पत्रकारिता के लिए सिर्फ एक लाइन ही काफ़ी है कि न पत्रकारिता खरीदी जा सकती है न डराई जा सकती है। जो सच्ची पत्रकारिता है वो सिर्फ निभाई जा सकती है ईमानदारी और साहस के साथ। इन दिनों हमारा जो पत्रकार वर्ग है वो खुद ही एक तरीके से कहीं न कहीं समझ लीजिए गुमशुदा है और गलत फहमियों का शिकार है। कोई पार्टी का पत्रकारिता कर रहा है, कोई व्यक्ति का पत्रकारिता कर रहा है, कोई वर्ग की पत्रकारिता कर रहा है। मतलब पत्रकारिता को इस तरीके से कंटेंट के रूप में अलग अलग बांट दिया है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे समाज का और हमारे पत्रकारिता वर्ग के लोगों का। पत्रकारिता एक जुनून की तरह है जो व्यक्ति को सोने नहीं देता। जब तक हम लोग की आदत है कि अगर किसी स्टोरी पे मैं काम कर रहा हूँ और जब तक वो कंप्लीट ना कर लूँ, मतलब चीज़ें दिन भर वो दिमाग में आकर कुरती रहती हैं कि आगे कौन सी लाइन होगी, आगे क्या लिखेंगे कि वो ज़्यादा प्रभावी हो, लोगों को अच्छा लगे, लोग पढ़ करके रिस्पॉन्स करें। तो जब भी कभी पत्रकारिता की बात है, देखिए मेरा एक ही मानना है कि पत्रकार का एक अलग अपना सम्मान होना चाहिए। और आज भी जो पत्रकार हैं जो निश्चित तौर पर अपने प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हैं, अपने सम्मान का ख्याल रखते हैं, पत्रकारिता का मान, गौरव, अभिमान है, वो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखते हैं कि कहीं भी ठीक है उनकी वो सम्मान नेताओं के सामने न मिले, अधिकारियों के सामने न मिले, लेकिन कलम के सामने उनको वो सम्मान मिले जिससे कि लोगों की आवाज़ हो और लोगों की आवाज़ बने। क्योंकि पत्रकारिता क्या है कि आज अगर आप पत्रकारिता कर रहे हो और आपके कलम बोलते नहीं है, गूंगे बहरे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप पत्रकारिता कर रहे हो और आपको करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में ढेर सारे काम हैं, अब कोई भी काम आप कर सकते हो, लेकिन पत्रकारिता करना है तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, समझना चाहिए। अब ये दौर एक समझ का है और उन पत्रकारों का दौर है जो जटिल समय में भी अपने को खड़ा कर सकते हैं और अपना पहचान खुद अपनी कलम बता सकती है। आपकी इसी निर्भीकता, आपकी इसी निडरता के कारण आप यहाँ पर बहुत नामी से मतलब बहुत आपका नाम को जाना जाता है। सर, आपकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि आप निडर हैं। मतलब आपके अंदर जो साहस और जनता की लड़ाई लड़ने का जज्बा वो आपको एक एक्टिविस्ट बनाता है। तो आप हमें ये बताइए कि आज के दौर में पत्रकारिता का जो पतन हो रहा है वो आखिर क्यों? देखिए, निडरपन और निडर होना कोई एक भाव नहीं है। ये कैसे आपके अंदर आता है? सबसे पहले आप जब अपने अंदर ऑनेस्टी लेकर आते हो, तो कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। उसका अलग अलग थीम है समझने का। जैसे जब आप ईमानदारी से कोई काम करते हो ना, तो उसके पीछे ठीक है कई सारी रुकावटें आती हैं, कई सारे लोग आपके बाधा बनते हैं, लेकिन एक भाव आपके मन में हमेशा जो जज्बात के रूप में उत्पन्न होता है कुछ कर गुजर जाने का। क्योंकि आप जानते हो कि जिस तरीके से पत्रकारिता इन दिनों जंजीरों में जकड़ा हुआ एक देखा जा सकता है कि हर चीज़ को लेकर के दबाव, यदि आप कुछ लिखते हो तो अधिकारी का दबाव, नेता के भी मतलब नेता का भ्रष्टाचार को लेकर के आप आते हो तो नेताओं का दबाव। क्योंकि पूरा तंत्र जो हमारा चलता है भारत देश का संविधान के अनुसार, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टिविटी सबकी है। तो वहाँ जो निडरता है ना, वहाँ कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने अंदर अदम्य साहस के साथ, शौर्य के साथ चाहता है कि इन चीज़ों को मैं खोलूँगा, लिखूँगा, तो उसके अंदर वो जज्बात भाव बन करके हृदय की गति में समा जाते हैं और निश्चित तौर पर वो उसी तरंग को लेकर के आगे चलता है। मैं आज लगभग 16 साल की पत्रकारिता का समय मेरा हो चुका है। लगभग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई रिनाउंस्ड बैनर में, जैसे दैनिक भास्कर से लेकर एपीएन न्यूज़ चैनल, कई अन्य बैनरों में मैंने काम किया। लेकिन एक ही चीज़ मैंने सीखा, मेरे संपादक जो हुआ करते थे, जो लॉकडाउन में वो नहीं रहे,
एक ही लाइन उन्होंने बोला था कि यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की एक भाव मन में है, और कहते उनका एक ही लाइन कहना था कि सामने कौन है उससे मतलब नहीं है, सच क्या है ये आपको लाना है, यही आपकी पत्रकारिता है। यदि सच आप नहीं ला पाते और सच को उजागर करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है तो पत्रकारिता मत कीजिए। क्योंकि आप देखिए, सबके लिए पत्रकारिता नहीं है। पत्रकार कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं होता। 24 घंटे जिसके मन में मतलब एक व्याप्त चीजें हैं कि नहीं अरे यार इस भ्रष्टाचार में हमको ये चीज खोलना है तो खोलना है, ये हो रहा है हमारे समाज में, इस तरह की गंदगी फैली हुई है, इसको दूर करना है। हमने कई ऐसे मुद्दों को टच किया बनारस में जो शायद कई बड़े बड़े नामी गिरामी अखबार भी छू नहीं सकते उस मुद्दे को, लेकिन मैंने अपना उस मुद्दे को लिखा, अपने स्तर पर लिखा, लोगों ने सराहना की। और देखिए कुछ ही दिन पहले मैंने बहुत गंभीर मुद्दों पे जो है अस्पताल को लेकर के काफ़ी अच्छा कार्रवाई किया गया। तो समय समय पर अपने अनुसार और अपने कलम को ताकत देनी चाहिए। एक ऊर्जा है कलम की जो सबके बीच में जाकर के काम करती है, और निश्चित तौर पर आपका वो सम्मान बढ़ेगा और मिलेगा। जैसा कि अभी हम भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि युवाओं को किस तरह की पत्रकारिता करनी चाहिए। देखिए, व्यक्ति का जो चेहरा होता है ना, वो बहुत कुछ बता देता है, और जो चाल होती है, व्यक्ति की जो गति होती है, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अभी जो युवा वर्ग आ रहा है पत्रकारिता में, सबसे पहले उसकी ज़रूरत है पढ़ने और लिखने की और चीज़ों को समझने की। बहुत जल्दी में रहते हैं लोग, कॉपी पेस्ट करके खबरों को फेंक देते हैं, उछाल देते हैं सोशल मीडिया या अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ये कदापि नहीं करनी चाहिए। जब तक आप चीज़ों से स्पष्ट न हो, पुष्ट न हो कि ये खबर सही है, तब तक उस खबर को आपको किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं डालना चाहिए। हम आने वाले युवाओं को सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप किसी संस्थान से जुड़िए, लेकिन वहाँ जा कर के सीखिए। सीखने का काम आपको कहते हैं ना कि अगर लर्नर आप नहीं हैं तो जीवन में कभी भी राइटर नहीं हो सकते। मतलब सभी व्यक्ति को लर्नर, सीखने वाला बनना पड़ेगा, तभी आप स्पीकर हो सकते हैं या लिखने वाले हो सकते हैं। तो सबसे पहले सीखने वाला, और हम सबको यही कहना चाहेंगे सबसे पहले सीखिए, इसके बाद आप लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। थैंक यू। तो जैसा कि सर ने हमें बताया कि हमें एक लर्नर बनना चाहिए, तो सर इसी पे मेरा एक और सवाल आपसे है कि जैसे आज के दौर में लोग सिर्फ कैमरे के सामने आना चाहते हैं, कोई भी उसके पीछे के जो कठिन हम लोग मतलब परिश्रम है उसको नहीं देखना चाहता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिख जाना, आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, लोग लाइव आकर के अपने आप को दर्शा ले रहे हैं, दिखा ले रहे हैं, लेकिन जो वर्क होता है, वर्क ऑन द फाइल, वर्क ऑन द टेबल, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे मैं अखबार प्रकाशित करता हूँ, अब अखबार की जो 3600 खबरें आती हैं ना, सब पर मेरी नज़र है। एक खबर भी अगर गलत जा रही तो उसकी टोटल जिम्मेदारी हमारी है। हमारे संपादक हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे अलग अलग लोग हैं डेस्क पे, लेकिन सबसे अहम जो रोल है ये है कि जो भी जा रही हो मेरी पैनी नज़र से आगे बढ़े। मतलब तो आप जब वर्क ऑन द टेबल करते हो तो आपकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, और आप उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको बहुत समय देना पड़ता है। और केवल कैमरा के सामने आकर के रिपोर्टिंग कर करके, ये देखिए ये दो तरह की मीडिया है। अभी क्या है, एक यूट्यूबर का जो प्लेटफॉर्म चल रहा है, भाई कमाने का तो पैसा वो भी कमा रहे हैं, लेकिन यूट्यूबर कभी पत्रकारिता के श्रेणी में नहीं आया। और एक यूट्यूबर जो होता है वो जेन्युइन नहीं कहा जाता कि ये बहुत अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, क्योंकि यूट्यूबर की एक शैली अलग है, उनकी भाषा शैली आप देख लीजिए, या पत्रकारिता के जो मानक हैं वो कहीं वो जल्दी पूरा करने की कोशिश नहीं करते। बस वो चाहते हैं कि लाइमलाइट में आकर के जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में जाएं और खुद को हिट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपके जो शब्द हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हम आपसे बहुत ही प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि आप हमें जो शब्द बताए हैं कि हमें कनेक्टिविटी लानी चाहिए, लर्निंग बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो आपसे सीखने को बहुत कुछ है, आपसे फिर मिलने का हमें मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।